नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जन विश्वास महारैली में शामिल होने आए उपद्रवियों ने फाड़ा नीतीश कुमार का पोस्टर, बचा बवाल। जन विश्वास रैली में तेजस्वी ने भरा हुंकार, याद दिलाया 17 महीने का काम। तेजस्वी के जनविश्वास महारैली पर मांझी का बड़ा बयान, कहा भाई भौजाई की पार्टी भी बना लें तो भी हारेंगे। महागठबंधन की महारैली पर भाजपा का रिएक्शन, प्रभाकर मिश्रा ने राजद पार्टी का समझाया मतलब। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा लालू पर तंज, बताया लालू है राम विरोधी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली को लेकर एक और जहां भारी भीड़ समर्थकों और कार्यकर्ताओं की पटना के गांधी मैदान में नजर आई, वहीं महागठबंधन के सभी समर्थक उत्साहित दिखे। तो वहीं आपको बता दें कि जनविश्वास महारैली के दौरान आए कुछ उपद्रवियों ने जदयू कार्यालय के बाहर लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर और गुब्बारे को फाड़ा, जिसके बाद जदयू कार्यालय की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बता दें कि जदयू कार्यालय अंदर और बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं बिहार पुलिस के पुरुष जवान महिला जदयू कार्यालय के बाहर तैनात किए गए। जदयू कार्यालय में आया हूँ तो देख रहा हूँ कि सर्वप्रथम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत सा बड़ा गुब्बारा लगा हुआ था, उसको सर्वप्रथम नष्ट कर दिया गया है। यह उत्पात बर्दाश्त के लायक नहीं है। ऐसा करने वाले को बहुत जल्द ही सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जो उत्पात मचा रहे हैं पूरे बिहार में, पुराना जंगल राज काम नहीं होगा। यह सरकार अभी केंद्र में और बिहार में है, ऐसे करने वाले को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है कि राजद तेजस्वी यादव ने भाजपा और जदयू पर जमकर निशाना साधा। एक और जहां जनविश्वास रैली में कार्यकर्ता समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव हुंकार भरते नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में ये दोनों पार्टियां बिहार की जनता को गुमराह कर रही हैं। रोजगार, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भाजपा जदयू जैसी पार्टियां बिहार की जनता को सिर्फ झूठे वादे दिला रही हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर भी आरोप लगाते नजर आए। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के लिखिए। ये तो लालू जी ने कुल्लर चलवाए, कुल्लर रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले। ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया? बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया। आपके रहते हुए 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई
चप्पल उतरवा देगा। अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे? जन विश्वास महारैली को लेकर एक और जहां तेजस्वी यादव के द्वारा राजद को बाप की पार्टी बोलने के बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब प्रतिक्रिया देते हुए एक और बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने ये तक कह दिया कि माई के साथ बाप की पार्टी बोल दिए तो हम कहेंगे कि वह भाई भौजाई बहन बहनोई की पार्टी भी बना ले, लेकिन उनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलने वाला। हम लोग 400 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी के झोली में डाल देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, उनके उत्प्रेषण के लिए आज बैठक थी और ये टारगेट रखा गया था कि आज नेता लोग नहीं बोलेंगे, आज कार्यकर्ता लोग अपनी भावना को बोलेंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने लगता है कि 60-65 कार्यकर्ता जो प्रखंड स्तर के हैं, पंचायत स्तर के हैं, उन्होंने अपनी बातें कही, किन्हीं को जो कुछ शिकायतें थी वो भी कही और फिर सुझाव भी दिया कि हम चुनाव में कैसे लड़ेंगे और आश्वासन दिया कि मुस्तैदी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे कार्यकर्ता अगला लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसमें बिहार में 400 का 400 सीट एनडीए के झोला में डालने के लिए करते एकदम हर तरह से लोग तैयार है। जिसमें गया के लोग हैं तो गया का सीट चाहे जिसको भी मिले वो निश्चित रूप में गया का सीट जिताने के लिए सब लोग आज दृढ़ प्रतिज्ञ हुए। यही कारण था, यही उद्देश्य था जिसके लिए सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आए। देखिए, वो माई के साथ साथ बाप को कह दिए हैं, तो हम तो कहते हैं भाई भौजाई और बहन बहनोई का भी पार्टी को बना लें, लेकिन उनको सीट मिलने वाला नहीं है। हम लोग 400 का 400 सीट बिहार में नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में डालेंगे। वो ये भी बोले हैं कि आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ था वह 17 महीना के महागठबंधन सरकार। एकदम झूठ, महाझूठ। कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन से अनभिज्ञ है वही ऐसा बोल सकता है कि यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मंत्रिमंडल का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, न कि कोई मंत्री कंसर्न। सिर्फ नौकरी देने की बात उन्होंने क्यों की? सारा ज़मीन जो हड़प कर करके कुछ कार्यकर्ता उनके रखे हुए हैं उसको काहे ने उन्होंने निराकरण कर दिया। या और आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सब डॉक्टर की पोस्टिंग क्यों नहीं करा दिया? तो सिर्फ वो
मास्टर की बात, तो मास्टर का प्लान तो बहुत पहले से बना हुआ था और ये सब नीतीश कुमार जी ने किया है। और नीतीश कुमार आज देख रहे हैं कि पोस्टर पंपलेट निकाल के भी बतला रहे हैं और एकदम ठीक बतला रहे हैं कि जो भी काम होता है वो मुख्यमंत्री के नाम से होता है। राष्ट्रपति जिस प्रकार से कंस्टिट्यूशनल हेड है, उसी प्रकार से वर्किंग हेड यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है, मंत्री का, और उसमें भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पद है। तो वैसी परिस्थिति में वो कहते हैं, इसका मतलब है कि संविधान का उनको ज्ञान नहीं है। राजद कार्यकर्ताओं ने आज नीतीश कुमार का पोस्टर फाड़ दिया है रैली के दौरान। तो उनसे और क्या आशा रखते हैं आप? उनसे और कोई दूसरी बात की आशा तो नहीं रखते हैं। तो यही सब वो लोग गलत काम के लिए जाने जाते हैं और गलत काम कर रहे हैं। तो अपना जो उनकी जो ये है क्या कहते हैं आदत है, आदत के अनुरूप उन्होंने काम किया है, जो कि डेमोक्रेसी में उसका कोई जगह नहीं है। अब इसमें कहने की क्या बात है? अभी तो कहिए दिया कि राजद में भगदड़ मची हुई है, राजद में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, राजद में जो लोग बहुत राजनीतिक ज्ञान रखने वाले नहीं हैं, एजुकेशन ज्ञान रखने वाले नहीं हैं, वो लोग सिक्का चलाते हैं, बॉसिज्म करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पलने वाला बहुत से डेमोक्रेटिक विचार के जो एमएलए हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि वो लोग भाजपा में जाए। महागठबंधन की रैली को लेकर के एक और जहां पटना का गांधी मैदान कचाकच भरा हुआ नजर आया, तो वहीं महागठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा की ओर से रिएक्शन देखने को मिला है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इसे लेकर के बड़ा तंज कसा है और कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो काम किया, कुछ लोग कहते हैं कि ये माई की पार्टी है। मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ माई की पार्टी नहीं, ये बाप की भी पार्टी है। हमारे पिता कभी डरे नहीं तो बेटा कैसे डरेगा? हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद माए बाप की पार्टी है, यह ठीक है, लेकिन यह क्यों नहीं कहते कि राजद हमारे माँ बाप की पार्टी है? उससे बढ़कर यह उनके परिवार की पार्टी है। राजद का नाम होना चाहिए था लालू राबरी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तेजस्वी सिर्फ 17 महीने की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें 1990 से लेकर 2005 तक की बात करनी चाहिए। इन 15 साल में बिहार का क्या हाल हुआ यह पूरा देश जानता है। हत्या, लूट और दूसरी आपराधिक गतिविधियां चरम पर थी। अपहरण का कारोबार फल फूल रहा था। 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। यह चिरंतन सत्य है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या कोई और। जो भी विकास, बिहार का विकास चाहेगा, बिहार में शांति व्यवस्था कायम करना चाहेगा, यहाँ के लोगों का अमन चैन चाहेगा, वह कभी भी राजद के साथ या महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। जन विश्वास रैली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लोगों के बीच नफरत फैलाना और युवाओं को गुमराह करना ही महागठबंधन नेताओं का मूल लक्ष्य है। लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी पर तंज पर दिया सम्राट चौधरी ने जवाब, कहा हम हैं बीजेपी, बीजेपी ही है पीएम मोदी का परिवार। वहीं लालू को बताया राम विरोधी। सुनिए। राम विरोधी लालू प्रसाद हैं। राम भगवान का मंदिर नहीं बने, इसका सबसे बड़ा कोई विरोधी है, उसका नाम है लालू प्रसाद। इसके बाद क्या बताना है? लालू प्रसाद जी राम विरोधी हैं। सारे बड़े नेताओं ने लिख दिया मोदी का परिवार, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई भी हो। यही तो है, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है। और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ। आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये लोग गलतफहमी में है। जब इसके पूरे परिवार चुनाव हार गया था, तब भी सम्राट चौधरी जीत कर ही आया। और राजद के लोग एकदम तैयार हूँ, जिस सीट पर कहे उसी सीट पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। 6 तारीख को सर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सर, बेतिया में सर बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत में विकास के गाथा लिख रहे हैं। और आज देश में आप देख रहे होंगे, सिर्फ बिहार में रेलवे सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपया का योजना चल रहा है। और आगे भी लाखों लाख की योजना
आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।